बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पेशावर पुलिस लाइन थाने की मस्जिद में धमाका, 50 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके की नवैयत मालूम की जा रही है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका एन ज़ोहर की नमाज के वक्त पेश आया, जिसमें 50 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें लेडी रीडिंग हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तर्जुमान रेस्क्यू मोहम्मद आसिम के मुताबिक जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक है, अलबत्ता ज़्यादातर की हालत तसल्ली बख्श बताई जाती है। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। धमाके के बाद मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया। हमला आवर नमाजियों के साथ साथ थाने के मरकजी दरवाजे से दाखिल होकर 3 से 4 हिफाजती लाइन अबूर करके मस्जिद में दाखिल हुआ। धमाके के बाद थाना पुलिस लाइन के मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया गया। कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आसिफ जरदारी का इमरान खान को 10 अरब हर जाने का नोटिस। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने फारूक एच नाई के जरिए इमरान खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया कि इमरान खान 14 रोज़ में अपने बयान पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे, वरना उनके खिलाफ सिविल और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के मुताबिक इमरान खान के झूठे मनगढ़ंत बयान से आसिफ जरदारी की पाकिस्तान और बैरून मुल्क साख शोहरत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वीडियो लिंक में खिताब में आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया था। कबल अजीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बयान पर इमरान खान को रात तक मुआफ़ी की मोहलत देते हुए कहा था, अगर PTI चेयरमैन अपने बयान से दस्तबरदार ना हुए तो उन्हें कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि इमरान खान के जरदारी से मुतल्लिक बयान के बाद अगर वालिद पार्टी या मुझ पर हमला हुआ तो उसका हिसाब लिया जाएगा। महंगाई के खिलाफ अवाम बेदार हों, एहतजाज के बगैर मसाइल कम नहीं होंगे। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा कर दिया। IMF के नाम पर हमें डरा कर मजीद महंगाई का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अपनी अयाशियाँ कम नहीं करते, आवाम पर महंगाई का बोझ डाल देते हैं। ये सब एक ही तरह की पॉलिसियों लेकर मुआशरत चलाते हैं, कोई तब्दीली नहीं। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे अशरफिया ने सबको जाहिल बना दिया। उनकी अपनी बिजली मुफ्त होती है और कौम के लिए बिजली का बिल बढ़ता है। कौमी बचत स्कीमों में इतना बड़ा बजट मौजूद है, इसका टैक्स काटा जाए तो हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस ऑफिसर के घर कितने पैसे पड़े हैं। IMF ये सवाल नहीं करता कि अपनी अयाशियाँ कम करो। दिफा के अलावा दीगर खर्च में फ़ौज भी शामिल है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुक्मरान मिलकर एक दूसरे की करप्शन छुपाते हैं, ताहम आवाम को अब बेदार होकर मुत्तहिद होना पड़ेगा। सिराजुल हक ने महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। एहतजाज किए बगैर मसाइल कम नहीं होंगे और अब तो IMF सरकार 9 दिन तक पाकिस्तान में रहेगी। एक मजदूर 18,000 तनख्वाह में किस तरह गुजारा कर सकता है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात और इसके नताइज की ताख़ीर से मुतल्लिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15 दिन गुजर गए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। 25 से 30 नशिस्तें हैं जिनके लिए हम अदालत में भी जाएंगे। हम अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे तक जाएंगे और ROs ने अपनी मर्जी के नताइज जारी किए, लेकिन फिर भी हम कामयाब हुए हैं। बजट खसारा, हुकूमत ने 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। IMF वफद से मुज़ाकरात में तय होगा कि कितने नए टैक्स लगाए जाएंगे और कितने नॉन टैक्स इक़दाम किए जाएंगे। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुतअद्दिद इक़दाम का मुतालबा कर रखा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक करने और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के मुतालबात पूरे हो चुके, जबकि डीजल पर लेवी 40 रुपए फ़ी लीटर कर दी गई और अगले माह इसमें मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हर हाल में IMF प्रोग्राम बहाल करवाना है और IMF वफद का दौरा कल से शुरू होगा। 35 रुपए का इजाफा होते ही पेट्रोल का मसनूई बहरान मिनटों सेकंडों में ख़त्म। फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत नई 249 रुपए 80 पैसे हो गई और हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे का हो गया। लाइट स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत 18 रुपए बढ़ने के बाद मिट्टी का तेल 199 रुपए फ़ी लीटर, जबकि लाइट डीजल की कीमत 187 रुपए हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने इतवार को छुट्टी के दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। अवाम की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने बुरा हाल कर रखा है और हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल में एकदम इतना बड़ा इजाफा करके रही सही कसर भी पूरी कर दी। इधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही पेट्रोल का मसनूई बहरान मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो गया। जो पेट्रोल पंप बहाना बना रहे थे कि उनके पास पेट्रोल मौजूद नहीं, उनके तहखानों से अचानक पेट्रोल निकल आया।
तमाम नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबर को मुबारकबाद पेश करते हैं। खसूसन चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुगल के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हम पर एतमाद किया। इसी खुशी में चेयरमैन के हुक्म के मुताबिक बरोज़ हफ्ता मौका 28 जनवरी 2023 नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारों मेंबरान के एहसास में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सिंध के सदर शेख कमाल को बनने पर और न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद। तकरीब में तमाम मेंबरान सहाफ़ी बरादरी को शिरकत की दावत दी। मेहमान खसूसी राउज़ुल अफ़कार अली, CEO ऑन न्यूज़ राजपूत। डॉक्टर इफ्तिखार अली अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का नेशनल यूथ इम्प्रूवमेंट के वफ़द से अहम खिताब। इस मौके पर मोस्ट सीनियर वज़ीर हुकूमत चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ख्वाजा फारूक अहमद, वज़ीर तालीम हायर एजुकेशन मलिक ज़फ़र इकबाल, तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर इरफान अशरफ, CEO यूथ इम्पोर्टमेंट राना गुलाम ज़फ़र समेत नौजवान तलबा तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। नेशनल यूथ इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की जानिब से एतराफ़ खिदमत तकरीब का इनेकाद किया। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खसूसी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने शिरकत की और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से आए मुख्तलिफ तलबा तालिबात में हुस्न कारकर्दगी पर शील्ड्स, गोल्ड मेडल्स और असनाद तकसीम की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अपने खिताब के दौरान नेशनल यूथ इम्प्रूवमेंट की टीम को नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेलौस खिदमत करने पर मुबारकबाद पेश की और NYE के CEO राना गुलाम मंसर की क़यादत में बेहतरीन कारकर्दगी पर इज़हार तशक्कुर पेश किया। प्रोग्राम में नेशनल यूथ इम्प्रूवमेंट के चीफ ट्रेनर साजिद हफीज़ मलिक ने समाजी खिदमत करने के शौक़ को बुलंद करने के हवाले से खुसूसी खिताब किया और NYE की को फाउंडर और मरूफ लिखारी आयशा ने अदारे की ख़वातीन को समाजी खिदमत सर अंजाम देने पर बहुत मुबारकबाद पेश की और उनकी खिदमत को मज़ीद जारी रखने की तलकीन की। आखिर में CEO नेशनल यूथ इम्प्रूवमेंट राना गुलाम मुज़फ़्फ़र ने अपने बयान में कहा कि मुस्तक़बिल में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर नेशनल यूथ इम्प्रूवमेंट के बाहमी इश्तराक से मज़ीद तरबीती प्रोग्राम करवाए जाएंगे, ताकि नौजवान अपने अंदर मौजूद खुदादाद सलाहियतों को पहचान कर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इरफान रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के मारूफ कानूनदान ख़ावर शरीफ एडवोकेट ने ग्लोबल उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में नाकाबिल यकीन इजाफा करके आवाम की कमर में छुरा घोंप दिया। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है और अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ महंगी हो गई और उसका बराह रास्त असर गरीब आवाम पर पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल उर्दू न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमेशा शहरी मसाइल को उजागर किया है और अपनी आवाज़ जो हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज जो महंगाई का जो है ना बोतल से बाहर आ चुका है, एक गरीब आदमी जो है ना वो ना ही खाने पीने की एशिया ख़रीद सकता है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, सफ़र करना भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमतें बनती हैं रियासत के अंदर, वो आवाम को रिलीफ देने के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ पे आवाम को रिलीफ देने के बजाय हुक्मरान आए दिन महंगाई कर देते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं, दीगर चीज़ों की जैसे गैस की बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे आवाम जो पहले ही पिस रही है वो मज़ीद पिसना शुरू हो गया, बल्कि उनके जो आखिरी नवाला था वो भी छीनने के मुतरादिफ है। हम गवर्नमेंट को यही मुतालबा करते हैं कि महंगाई ना की जाए, बल्कि अपनी जो खराजात हैं, जो अपनी आप जो लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, उसमें कटौती की जाए और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो रिलीफ दिया जाए। आज आटा आवाम को मैसर नहीं है, पेट्रोल आवाम को मैसर नहीं है, अगर मैसर है तो वो भी महंगे दामों है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत बिल्कुल भी अपनी पॉलिसी जो आवाम के रिलीफ के लिए वो वाज़ा करने से इनकासर हो चुकी है। हुक्मरान जो है ना बिल्कुल भी उनको आवाम से कोई सरोकार नहीं है। आवाम किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है, लोगों के पास फीसें नहीं है बच्चों को स्कूलों में अदा करने के लिए, इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं है, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है। इस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है कि हमारे लोग जो है ना वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। वालिदैन अपने बच्चों को रोते हुए बिलखते हुए देखते हैं। भिंबर आज़ाद कश्मीर अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी, इलाके भर में आवाम और किसान में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान बारिश ना होने की वजह से परेशान थे, उनकी फसलें तबाह हो रही थी। बारिश बरसने ने आवाम और किसान ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। भवाना में हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चिन्नौर फैसल अब्बास मांगड़ की हिदायत पर तहसील इंतजामिया भवाना किसानों को सरकारी रेट पर यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक दिखाई देती है। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना सरदार मोहताब अहमद खान बलोच की ज़ेर सदारत खाद के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद इस्माइल, तहसीलदार चौधरी मोहम्मद अशरफ रजूका और तहसील भवाना के तमाम खाद डीलर्स ने शिरकत की।
اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ محتاب احمد خان بلوچ کا کہنا تھا کہ حکومتی احکامات کی روشنی میں کاشتکاروں کو یوریا کھاد کی سرکاری ریٹ فراہمی یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری روکنے کے لیے کھاد ڈیلرز کی لسٹیں تیار کر لی گئیں اور ڈیلر کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ یوریا کھاد کا ریٹ ساتھ لکھیں۔ کسانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔